श्री राम लखन जहाँ पर थे चौकड़ी मार गए। मृगनयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, बोल उठी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो स्वामी दया निधान। सीते, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, निसंकोच कहो क्या कहना चाहती हो। स्वामी, मृग ऐसा देखा न सुना जैसा ये सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ लाओ उसकी तो कुटिया श्रृंगारित होगी। सोने की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। ठीक है सीते। अनु लक्ष्मण, कहिए भैया। मैं सीता की इच्छा अनुसार इस मृग का जन्म लेने के लिए जा रहा हूं। तुम अपने बल, बुद्धि और विवेक से सीता की रखवाली करना। जैसी आपकी आज्ञा भैया। भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण को रंग, होनी होती है प्रबल करती थी बजभंग। को जान की चले हिरण की ओर। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, मैंने जो आवाज सुनी वो आपने भी सुनी है क्या? हाँ माता, ये ध्वनि तो मैंने भी सुनी। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें डेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात घेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह, प्राणेश इस समय दुख में है। नहीं माता नहीं, आप कदापि चिंतित ना हो। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो तब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया तो दुखे नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व न्योछावर है मेरा भाई की एक आज्ञा पर। परंतु माता ये वन विशाल भाई व्याघ्रवाल भाई चारों ओर घनेरा है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ू, मैं कर्तव्य नहीं है मेरा है। अच्छा अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। नहीं माता, सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित नहीं, भाई सा सत नहीं। लक्ष्मण, तुम सच्चे हो, मेरी तुम चिंता न करो। रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। जाओ उसी जगह चले जाओ जिस जगह गए प्रभु मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की।
मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, जाओ सुधी लेने। ठीक है माता। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे बच्ची करो गवाह तुम्ही, मेरे इस धर्म नाव के हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा का पालन करता हूँ, बस इतना है संकोच मुझे। रघुराई अगर बुला ना दे कह देना तुम निर्दोष मुझे। चाहता हूँ माँ तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो भारत कुटीर में आएगा, हरण उसे इस लक्ष्मण के तत्काल पाप हो जाएगा। अपनी अब सीता माता को तरवरा छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना बंचरो छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। जाता हूँ माँ। मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रहे रखे, तो सदा भोर वाला तेरा। तो दूधो नहा तो पोतो फल, तो दिल पर दिन भर भागिन हो, अरे भूखे को थोड़ा भोजन दे, बेटी तो अटल सुहागिन हो। मांग रहा द्वार पर साधु एक, लक्ष्मी लौटा दे उसको कालिया। है ये योगी बाबा, ये लीजिए भिक्षा लीजिए। लंकेश मुझे भिक्षा मिल रही है, लगता है तेरा मनोरथ पूर्ण होने वाला है। लाओ लाओ बेटी। लाओ बेटी। लाओ। ठीक है। ये तो कोई माया है।
या सत इसी नारी का है। अरे कैसा सीता का हरण रेखा होता है प्राण मरण मेरा। अगर रेखा उल्लंघन करता हूँ निश्चय तो लंकेश निश्चय अभी मरण तेरा। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी जिससे ये रेखा के बाहर आ जाए और मुझे भिक्षा प्राप्त हो जाए। माई, अगर आपको भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर दो, क्योंकि हम योगी राज हैं। इस प्रकार बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। क्षमा करिए योगी बाबा, रेखा ये छूट नहीं सकती। ये आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। अच्छा, अरे तुम तोड़ो नहीं निज देवर की आन तो बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। बेटी, अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो ये रेखा तुम्हें पार करनी होगी। बांधे भिक्षा न मुझको खिलाओ, पहले रेखा से बाहर तो आओ। बांधे भिक्षा न मुझको खिलाओ, अपनी तुम जग में फैलाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। अरे माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। तो क्या तुम गृहस्थी के नियमों को नहीं जानती? अगर किसी गृहस्थन के द्वार से कोई भूखा खाली पेट भिक्षा लिए बिना लौट जाता है तो गृहस्थी धर्म का अपमान होता है। क्या तुमको इतनी भी सुध नहीं? परंतु तुम तो अपनी व्यवस्था दिखा रही हो, तो क्या मैं इस द्वार से भूखा ही चला जाऊं? ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चला जाता हूँ बेटी। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अलाप निरंजन। देवर की आन न रहे, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। ये लीजिए योगी बाबा। तेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। में है, चलो सीधे आओ। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार। स्वामी अब आने वाले हैं जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, वे ही मेरे रखवाले हैं। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अब लाहू पर इतना बल है पतिव्रत की रेखा में। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा ये नीच पतंगे की। सीधे 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 पेट का प्रलाप मत करो। ध्यान करो, ध्यान करो। मैंने उस स्वयंवर में प्रतिज्ञा की थी कि मैं विष्णु महापुत्र रावण एक दिन
साथ चलो। इस भूखंड में कोई ऐसा नहीं जो दशानन से तुम्हारी रक्षा कर सके। व्यर्थ का प्रलाप ना करो। आओ सीते, आओ। स्वामी, स्वामी बचाओ, भैया लक्ष्मण, स्वामी बचाओ, स्वामी। होकर पिंजरे में बंद अभी भी, होकर पिंजरे में बंद अभी भी। बात तुम उसकी बताती है। अरे नाक कान काटे कबला के, तो उसकी बात सुनाती है। अरे मैं शूर नहीं, अरे मैं शूर नहीं, मैं कायर है जो एक अबला पर हाथ उठाता है। ध्यान से देख सीते, ये राम नहीं, ये राम नहीं, ये रावण है जो अपनी माया से तुझे हर के ले जाता है। आज तेरी रक्षा दशानन से कोई नहीं कर सकता। आओ सीते। स्वामी बचाओ, स्वामी, स्वामी, स्वामी बचाओ, आओ। देखो जो आगे बढ़ता था। देखो सीते, पुष्पक विमान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या वनों में से जीवन गुजार रही हो। वो देखो, सोने की लंका तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आओ सीते। जो आगे बढ़ता था, जो सीता चिल्लाती थी, राम 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 राम, बस ये आवाज़ें आती थी। देखो, पुष्पक विमान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आओ सीते। देखा गीत जटायु ने जब ये अत्याचार, चलो सीते। सहना वो भी कर सका ऐसा त्याग। चलो सीते। ये पुष्पक विमान बहुत ही दिव्य है। चलो सीते। इधर रावण अपने रथ पर सवार होकर सीता को लंका नगरी ले जा रहा था, किंतु मार्ग में उड़ते हुए जटायु ने उसको देख लिया और वो अपनी माता को बचाने के लिए उनके देखो समक्ष मेरा गया। वैभव, संसार में अद्वितीय वैभव सिर्फ और सिर्फ लंकाधिपति रावण के पास है। देखो सीते, पुष्पक विमान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। देखो इसकी भव्यता को। रावण, लंकेश, मेरे रहते तू इस प्रकार माता का हरण नहीं कर सकता। ठहर जा दुष्ट, मैं तुझे अभी इसका साथ चखाता हूँ। सावधान, मैं चेतावनी दे सके। उसकी मृत्यु हुई, उसको यहां लेकर आई होगी। अभी तुझे तेरी मृत्यु के करीब पहुंचाता हूं दुष्ट। ठहर जा।
क्यों अपने व्यर्थ में प्राण गवाता है? लंकेश, तू जैसे निर्हीन पक्षी पर प्रहार करना रावण की शान के खिलाफ है। चला जा। रावण, मेरे रहते इस दंडक बल में कोई अनर्थ नहीं हो सकता। जब तक मैं जीवित हूँ तो इस प्रकार लंकेश से अरण्यवन से सीता को हर कर नहीं ले जा सकता। अच्छा, तू बचाएगा सीते को? हाँ, मैं बचाऊंगा। तू बचाएगा? हाँ। प्रयास। सावधान लंकेश। अभी भी अवसर है। चले जा यहाँ से। एक क्रोध को मत भड़का। कहीं ऐसा ना हो कि सीता का हरण तो बाद में हो, मैं ना तेरे प्राण ले लूं। चला जा। रावण, आज मैं प्रसन्न हूं, किसी को मौत देना नहीं चाहता। रावण, तूने जो कार्य किया है वो नीति के विरुद्ध है और मेरा ये धर्म बनता है कि मैं यहाँ पर रहने वाले निरीह प्राणियों की रक्षा करूं। इसलिए मैं अब भी कहता हूँ, छोड़ दे सीता को और वापस लंका नगरी लौट। तू रावण को नीति अनीति सिखाएगा? चला जा, चला जा। नहीं, जब तक मैं इस सीता को तेरे बंदे से न छुड़ा लूं तब तक मैं ये नहीं जाऊंगा। ठीक है, सावधान हो जा। सावधान। और अपने चोचों के प्रहार से वो एक क्षण के लिए रावण को चेतनाहीन कर देता और सीता को लेकर एक उच्च स्थान पर रख देता है। और इधर ये मुझे जब रावण होश में आता है, उस पक्षी का ये दुस्साहस। ठहर जा दुष्ट, तू प्राण गवा के ही मानेगा। अपने प्राण गवा बैठा। सीते, 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 सीते। आओ सीते। ये आकस्मिक घटनाएं कुछ बाधा तो बन सकती है, लेकिन दशानन रावण से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चलो सीते, लंका नगरी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। सीते, आओ, आओ सीते, आओ। और चित्कार करती हुई सीता अपने कानों के कुंडल और अपने आभूषण फेंकने लगती है, जो ऋषमुख पर्वत पर रहने वाले उन वानरों के हाथ लगते हैं और वो वानर उसे ले जाकर सुग्रीव के को सौंप देते हैं। रावण ने सीता हरण के पश्चात इतनी बड़ी सोने की लंका का मालिक होने के बाद भी उसने सीता को अशोक वाटिका में रखा। कारण रावण को यह श्राप था जो नलकूबर ने उसे दिया था कि जब भी तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने महल में लेकर जाएगा, तेरा मस्तक खंड खंड हो जाएगा। और यही कारण था कि रावण माता जानकी को महलों में न ले जाकर उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा। और आज